हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जब हैरी मेट सेजल मूवी को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हरिंदर सिंह नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि मूवी का मेन हीरो होता है, जो कि यूरोप में एक टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा होता है और वो पंजाब से भागकर यहाँ पर एक सिंगर बनने के लिए आया होता है। लेकिन जब उसको सक्सेस नहीं मिलती तो वो अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर एक टूरिस्ट कंपनी में काम करने लग जाता है। और जो हैरी है वो जिसको भी टूर कराता था वो लोग उसको बहुत ज्यादा सुनाते थे। हैरी को भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अगर किसी ने भी उसके खिलाफ उसकी कंपनी में कंप्लेन कर दी और बुरा फीडबैक दे दिया तो उसकी जॉब भी जा सकती थी। और जो हैरी है वो हर रात को किसी नई लड़की को पटाकर उसी के साथ रात स्पेंड करता था। इसके बाद जो हैरी होता है वो एक गुजराती फैमिली को टूर करा के वापस छोड़ देता है एयरपोर्ट पर, और वो मन ही मन गालियां दे रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने हैरी को बहुत ज्यादा परेशान किया होता है। अब वो कार में आकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी एक लड़की भागते हुए हैरी के पास आती है और उसका नाम सेजल होता है। और वो उसको बताती है कि इस टूर के बीच में उसकी एंगेजमेंट हुई थी और उसने एंगेजमेंट रिंग कहीं पर खो दी है, जिसकी वजह से जो उसका फियांसे है वो उसको बहुत ज्यादा सुना रहा है। और वो डिसीजन लेती है कि वो यहाँ से रिंग ढूंढे बिना नहीं जाएगी, इसीलिए वो हैरी के पास आती है। जो हैरी है वो सेजल से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो बस उससे जान छुड़ाना चाहता था। लेकिन सेजल को पूरा यकीन था कि जो हैरी है बस वही उसका ख्याल रख सकता है और वही उसके रिंग ढूंढने में भी हेल्प कर सकता है, इसीलिए वो उसके साथ रहने का ही डिसीजन लेती है। इसके बाद ये लोग उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर सेजल की एंगेजमेंट हुई होती है, लेकिन वहाँ पर रिंग नहीं मिलती। हैरी का प्लान होता है कि वो जल्द से जल्द रिंग ढूंढकर सेजल को यहाँ से भेज देगा। अब जो हैरी का फ्रेंड होता है मयंक, वो उसको सलाह देता है कि तुम जाकर उसको ऐसा ऐसा बोलना। अब जो हैरी होता है वो सेजल के पास आकर उससे कहता है कि मैं बहुत ही हरामी आदमी हूँ और मैं लड़कियों को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं तो एक दो लड़कियों के साथ पकड़ा भी जा चुका हूँ और इस बार तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो गया तो मुझे यहाँ से ये लोग निकाल देंगे और इंडिया डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन सेजल उससे कहती है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ और मेरे साथ रिंग तो तुम ही ढूंढोगे। और इस तरह से हैरी का प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद ये लोग उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर ये लोग गए थे, लेकिन वहाँ पर भी इनको रिंग नहीं मिलती। अब जो हैरी होता है वो सेजल से कहता है कि तुम एक काम करो, इंडिया वापस चले जाओ। लेकिन सेजल उससे साफ कह देती है कि वो रिंग के बिना इंडिया वापस नहीं जाएगी, और वो उससे ये भी कहती है कि हम उन सब जगहों पर वापस जाएंगे जहाँ जहाँ हम इस टूर के बीच में गए थे। इसके बाद रात में हमें दिखाया जाता है कि जो सेजल है वो हैरी का पीछा कर रही होती है और वो पब में आ जाती है। जो हैरी है वो यहाँ पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन वो सेजल को देखकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे टाइप की जगह नहीं है। अब सेजल उससे कहती है मेरे टाइप की मतलब? तब हैरी उसको समझाता है कि कोई भी तुम पर बुरी नजर नहीं डाल सकता है। अब सेजल ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और गलत मतलब निकालते हुए कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं सेक्सी नहीं हूँ? और ऐसे ही गुस्सा करते हुए वो बाहर चले जाती है। इन दोनों के बीच में बहस होती है और ये दोनों झगड़ा करते हैं। अब जो सेजल है वो उसके बाद होटल में आ जाती है। अब अगले दिन ये लोग रिंग ढूंढते हुए बारात आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद रात में जो सेजल होती है वो रेडी होकर पब जाने के लिए निकल जाती है। हैरी उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती। इसके बाद हैरी उसका पीछा करते करते पब में आ जाता है। यहाँ पर सेजल के पास आकर कुछ गुंडे उस पर लाइन मारने लग जाते हैं, लेकिन सेजल को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सभी गुंडे मिलकर उसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी हैरी यहाँ पर आता है और वो अपनी बातों से उनका ध्यान भटकाता है। इसके बाद वो सेजल को लेकर यहाँ से भाग जाता है और ये लोग कहीं जाकर छुप जाते हैं। सेजल काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए ये लोग होटल वापस नहीं जाते और यहीं पर नाइट स्पेंड करते हैं। अब जो सेजल होती है वो हैरी को हक करके सो रही होती है, जिससे हैरी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो यहाँ से उठकर चले जाता है और एक जगह जाकर रोने लग जाता है। अब सेजल उसको रोते हुए देख लेती है और उससे कहती है कि तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम लोनली हो, और वो कहती है कि जब तक रिंग नहीं मिल जाती है तब तक तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझो और ऐसे तुम्हें लोनली फील नहीं होगा। अब इसी बीच में हैरी के मन में जो उसके लिए प्यार होता है वो और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। अब सेजल भी ये नोटिस कर लेती है कि हैरी को उससे प्यार होने लग गया है, इसलिए वो हैरी से कहती है कि देखो हैरी, मैं बहुत ही सेल्फिश लड़की हूँ, अभी मैं तुमसे झूठे प्यार का नाटक करूंगी और जिस दिन मुझे मेरी रिंग वापस मिल जाएगी उसी दिन मैं तुम्हें टाटा बाय बाय बोलकर यहाँ से निकल जाऊंगी। अब हैरी उससे कहता है कि ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और ऐसे ही इन दोनों के बीच की जो दूरियां होती हैं वो कम होने लग जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी यहाँ पर हैरी का फ्रेंड मयंक आता है और वो इन लोगों को बताता है कि हमने उन सभी जगहों पर इन्फॉर्म किया था जहाँ पर तुम्हारा टूर गया था और वहाँ पर एक होटल में रिंग मिली भी थी, लेकिन एक नस्तासिया नाम की लड़की
उस रिंग को अपना बताकर ले गई। अब जो हैरी और सेजल होते हैं वो लोग इनसे नेस्टी का नंबर लेते हैं और उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जो मयंक होता है वो उन लोगों से कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से जल्दी ही शादी करने वाला है और इन लोगों को शादी में जरूर आना होगा। इसके बाद ये लोग नेस्टी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जो हैरी होता है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर सेजल को रिंग मिल जाएगी तो उसको छोड़कर यहाँ से चले जाएगी, क्योंकि सेजल के साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद हैरी को भी उससे प्यार हो गया था। अब ये लोग नेस्टी से मिलने के लिए एक पब में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर नेस्टी से उस रिंग के बारे में पूछते हैं। तब नेस्टी इनसे कहती है कि वो उसको गैस ने दी थी और गैस ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन वो उसने उसी के मुंह पर फेंक कर मार दी क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती थी और गैस एक क्रिमिनल है। अब ये लोग गैस का नंबर लेने के बाद उसके पास जाते हैं। अब अगले दिन जो हैरी होता है वो गैस से मिलने के लिए जाता है और गैस का फुल नेम होता है गयासुद्दीन मोहम्मद कुरैशी। और गैस हैरी से कहता है कि अगर वो आपकी रिंग है तो आप कल आकर मुझसे वो रिंग ले जाना, लेकिन जो गैस होता है वो रात को ही इन दोनों को किडनैप करा लेता है और अपने अड्डे पर ले आता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि वो रिंग तो मेरी थी तो इन दोनों की कैसे हुई। जो गैस है वो हैरी को बहुत ज्यादा मारता है और उसको मारने ही वाला होता है कि तभी हैरी अपना दिमाग लगाकर उससे कहता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं यहाँ पर ये पता लगाने के लिए आया हूँ कि कौन कौन यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहा है। अब गैस के जितने भी गुंडे होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं और जो गैस है वो भी हैरी से रिक्वेस्ट करने लग जाता है और उसके हाथ भी खोल देता है। अब जो सेजल है वो अपने बैग में से हैरी के लगाने के लिए दवाई ढूंढने लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बैग का सामान निकालती है तभी उसको वहाँ पर रिंग भी मिल जाती है और उसको समझ आता है कि वो रिंग तो स्टार्टिंग से उसी के बैग में थी। और जो गैस है वो इन लोगों को बताता है कि उसके पास जितनी भी रिंग्स हैं वो सारी की सारी नकली हैं और इसीलिए अरीना ने उसके मुंह पर वो रिंग फेंक कर मारी थी। लेकिन जो सेजल है वो हैरी को नहीं बताती है कि उसको रिंग मिल गई है। इसके बाद ये लोग यहाँ से मयंक की शादी में आ जाते हैं और खुशी से वो शादी कंप्लीट हो जाती है। अब मयंक को भी पता चल गया था कि हैरी सेजल से प्यार करता है, इसीलिए वो उन दोनों को एक हो जाने के लिए बोलता है, लेकिन जो हैरी है वो इस बात को टाल देता है। अब सेजल को भी पता चल चुका था कि हैरी उससे प्यार करता है, लेकिन हैरी ने अभी तक खुल के उसके सामने कुछ भी नहीं बोला था। अब यहाँ पर सेजल उससे बात कर ही रही होती है कि तभी हैरी उससे गुस्से करते हुए उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हें ऐसी लड़की बोले जो कि अपने फियांसे को छोड़कर एक टूरिस्ट गाइड के साथ भाग गई। अब अगले दिन हैरी सेजल को घर जाने के लिए उसको एयरपोर्ट पर छोड़ता है। अब जो सेजल है वो उसको बता देती है कि रिंग तो स्टार्टिंग से ही उसके पास थी। अब हैरी उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना और यहाँ से चले जाता है। सेजल के जाने के बाद अब हैरी का मन भी यहाँ पर नहीं लग रहा था और वो बस सेजल के साथ बिताए हुए अपने लम्हों के बारे में ही सोचते रहता था और वो अपनी जॉब को भी ढंग से नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो इंडिया वापस जाने का फैसला लेता है ताकि वो एक बार सेजल को देख सके। अब जो हैरी है वो रेडी होकर सेजल की शादी में जाता है, लेकिन यहाँ पर तो किसी और की ही शादी हो रही होती है और यहाँ पर हैरी को पता चलता है कि सेजल की शादी कैंसिल हो गई, इसीलिए इन्होंने पूरा सेटअप खरीद लिया और अपनी शादी करने लग गए। अब जो हैरी है वो वहाँ से बाहर आता है तो देखता है कि सेजल उसी हॉल के बाहर बैठी हुई है। इसके बाद जो हैरी है वो अब सेजल के पास आता है और यहाँ पर वो उसको अपने प्यार का इजहार करता है और उसको अपने दिल की सारी बातें बताता है। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो हैरी है वो अपने घर पंजाब वापस आता है जहाँ पर कि वो पिछले 2 साल से नहीं आया था। अब यहाँ पर हैरी की माँ और उसकी बहनें हैरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो सेजल है अब वो भी एक पंजाबी लुक में आ जाती है और यहाँ पर एक गाना होता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।